तो हेलो हीरोज, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा तुमसे कि मणिपाल के द्वारा कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, क्या क्राइटेरिया है, कितनी कैटेगरी है और वो स्कॉलरशिप की बेनिफिट तुम्हें कब मिलेगी। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, बातों को समझना। जो बात समझ में नहीं आई तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ लेना। और पूरा वीडियो देखने से पहले कृपया करके कमेंट ना करे, क्योंकि ऐसे भी भाई बंधु हमारे दोस्त लोग हैं, मतलब क्या कहें, छोड़ो उनकी बातों को, छोड़ो ऐसे ही छोड़ो जैसे इस बाइक की आवाज आ रही थी। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मणिपाल जो तुम्हें स्कॉलरशिप है वो कब प्रोवाइड करती है, सबसे बेसिक कंडीशन जान लो। तुम्हारे मणिपाल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ भी रैंक आई हो, इवन 1 रैंक आई हो, लेकिन सबसे पहले बेसिक कंडीशन ये है कि क्लास 12 में तुम्हारी जो मेन सब्जेक्ट्स है यानी पीसीएम में तुम्हारी 80% कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 80% तुम्हारा मार्क्स होगा क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, तभी जाके तुम स्कॉलरशिप के लिए क्या है एलिजिबल हो गए। ठीक है, अब मणिपाल की जो स्कॉलरशिप है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला फ्री शिप, उसके बाद तुम्हारा स्कॉलरशिप और उसके बाद अचीवर्स। तो बात करते हैं फ्री शिप की, बात करते हैं। अगर मणिपाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तुम्हारा रैंक 1 to 100 के बीच में आता है, मीन्स 1 से लेके 100 तक में भी अगर तुम्हारा रैंक है, मीन्स अगर रैंक तुम्हारा 100 भी है, मेरा रैंक सपोज 100 आया, तो भी मैं फ्री शिप के लिए एलिजिबल हूँ। फ्री शिप नाम से क्लियर है, सब कुछ फ्री भाई, सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री कब होगा? तुम्हारा एकेडमिक पर्पज से, जैसे एग्जाम फी, ट्यूशन फी, फलाना ढिमकाना, सभी फी तुम्हारा क्या होगा? फ्री होगा। लेकिन उसके अलावा अगर तुम रहते हो हॉस्टल में, या सपोज तुम कहीं रहते हो पीजी में रहते हो, तो वो तो बहुत बताने की बात ही नहीं है। अगर तुम हॉस्टल में भी रहते हो मणिपाल के, तो उस केस में तुमको हॉस्टल फी पे करना पड़ेगा भाई साहब, और जो मेस का चार्ज होगा ये सभी तुम्हें पे करना पड़ेगा। बुक वगैरह जो तुम लोगे उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर तुम फ्री शिप मणिपाल जैसे कॉलेज में ले आते हो, मतलब क्या कहा जाए, नहले पे दहला नहीं, नहले पे क्या क्या हो जाएगा। क्योंकि भाई बहुत बड़ा अमाउंट तुम सेव कर दोगे और रिटर्न ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होगी जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी बेहतरीन हो जाएगी तुम्हारी। तो ठीक है, ये काफी बढ़िया बात है। अगर तुम फ्री शिप निकालते हो, फोड़ते हो, तो गजब एकदम मजा आ जाएगा। अभी बात करेंगे हम लोग स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलता है जिनका रैंक 101 से लेके 5000 तक में होता है। इसके लिए क्या है, स्कॉलरशिप तुम्हें कब मिलती है? जब तुम क्या है कि इतने तक में रैंक लेके आते हो, तो तुम्हारा जो टोटल फी होता है पूरे साल का, जो तुम्हारा ट्यूशन फी होता है, कॉलेज फी होता है, उसमें 20% ये लोग डिस्काउंट दे देते हैं। कई बार 30%, 40%, 50% तक भी ये देते हैं बेस्ड अपॉन योर रैंक और परफॉर्मेंस। 50% तक भी हमारे बच्चों ने उठा रखा है। और साथ साथ में ये बता दूं कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर, 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है मणिपाल से। स्क्रीनशॉट अभी भी इंस्टाग्राम पे मेरे रखा हुआ है। तो तुम कहीं भी अगर जैसे काउंसलिंग कराते हो हम लोग से, तुम जयपुर जाते हो, चाहे तुम जाते हो मेन कैंपस में 3rd ईयर 2nd ईयर में, तुम्हारे जो भी सीनियर है अपने स्टूडेंट है, वहां तो कांटेक्ट तुम्हारा उससे हम लोग करवा ही देंगे। तो ये भी एक तुम्हारे लिए बेनिफिट है। अब स्कॉलरशिप की बात क्या है कि ये समझो, स्कॉलरशिप तभी तुम्हारे लिए एलिजिबल है कि जैसे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई तो तुम्हें हर ईयर क्या परफॉर्मेंस अपना बढ़िया रखना पड़ेगा भाई। 8 CGPA के एवरेज से तुम्हारा जो CGPA है पर ईयर, वो एवरेज तुम्हारा हाई होना चाहिए। तो ही इस केस में तुम्हारी स्कॉलरशिप तुम्हारे साथ कंटिन्यू रहेगी। अगर किसी साल में तुमने गड़बड़ किया, चलो कॉलेज के मजे लेते हैं, पढ़ाई करेंगे बाद में, तो स्कॉलरशिप भी तुमसे ले ली जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा अगर CGPA डाउन होता है तो स्कॉलरशिप तुम्हारी कैंसिल कर दी जाती है। तो इसलिए क्या है, तुम्हें अभी स्टार्टिंग में नहीं, पूरे साल पढ़ाई करना पड़ेगा। ये सीधा सीधा फंडा है मणिपाल का। अब आते हैं हम अचीवर्स की बात करते हैं। तो अचीवर्स अभी तुम्हारे किसी को रैंक बेसिस नहीं मिलता है। अचीवर्स उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पोटेंशियल है, कॉलेज में जाऊंगा फोड़ के दिखाऊंगा भाई, उन बच्चों के लिए जिनको तुम्हारा क्या है कि अभी रैंक खराब आ गया या उतना अच्छा नहीं आ पाया, तो वे बच्चे, लेकिन उसमें टैलेंट है, कॉलेज जाएंगे, फोड़ेंगे, दिखाएंगे भाई, तो वो तुम्हारे लिए। जैसा तुमने फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो 2nd ईयर में तुमको अचीवर कैटेगरी के अंदर क्या है, कुछ डिस्काउंट तुम्हारी ट्यूशन फी पे, कॉलेज फी पे मिल जाती है। 2nd ईयर में अच्छा किया तो 3rd ईयर में मिल जाती है, 3rd ईयर में अच्छा किया तो 4th ईयर में मिल जाती है। तो इस तरीके से अचीवर काम करता है। अब समझो तुम्हें क्या है कि कब मिलने वाली है स्कॉलरशिप या फ्री शिप। तो जैसे तुम क्या है काउंसलिंग करोगे, फेज 1 होगा। फेज 1 जब तुम्हारा होगा, अब मानो कि तुम्हें कोई सीट अलॉट हो गई,
जो सीट अलॉट हुई है उसको तुम्हें फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी होगी, जो भी तुम्हारी होगी, उसको तुमको पे करना ही पड़ेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट को भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम्हारा एक बार कॉलेज स्टार्ट होगा ना, उसके बाद तुम्हारा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट तुमसे लिया गया है, अगर तुम जैसे फ्री शिफ्ट के लिए एलिजिबल हो या तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट तुमसे लिया गया है वो तुम्हें रिटर्न कर दिया जाएगा आफ्टर 1 और 2 मंथ, और सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तुम्हें क्या है, रिफंड मिल जाता है। तो अभी से परेशान नहीं होना कि अरे भैया ये रेट हमारा आ गया है, क्या हमें इतना ही फी देना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें उतना ही फी देना पड़ेगा फ्रीज करने के लिए अपने सीट को, और जो भी स्कॉलरशिप मिलती है, जितने भी परसेंट की फ्री तुमको जो मिलती है, उसके बाद तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इनिशियल इतने पैसे की व्यवस्था रखनी है भाई साहब, ठीक है। और बाकी जो भी इससे समझ में तुमको नहीं आई है, जो कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, आगे भी वीडियो आएंगे, अभी भी नहीं समझ में आया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना यार। और काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हो तो लिमिटेड सीट है, अभी सेकेंड बैच का भी हमारा 12 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अगर तुम किसी टाइप का काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हो तो रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखना, और किसी टाइप के डाउट में मत पड़ना। कहने की बात है, फालतू के कमेंट्स से बचो और फालतू के कमेंट्स पढ़ने से भी बचो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।